वेलकम। आई नो अबाउट अपना सारा नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ चुके हैं। इतना करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाएंगे। और वे भी मतलब 1 मंथ नहीं तो 20 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहें जैसे कि आप नोट्स में बने थे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। अपना ये फ्लूइड का क्वेश्चंस है, ओके ना। और उसके बाद हम स्टील का देखेंगे। A specific gravity of an oil is 0.8 and kinematic viscosity is 0.24 a stock. What will be its viscosity पास्कल सेकेंड में? कहने का मतलब है ना कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दे दिया है, तेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है, और किनेमेटिक विस्कोसिटी भी दे दिया है, आपका इतना है। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा किनेमेटिक विस्कोसिटी वाला फार्मूला होता है, किनेमेटिक विस्कोसिटी वाला फार्मूला होता है म्यू बटा रो। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये फार्मूला होता है। तो आप नोमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो नोमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी नोमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें देखिए क्या क्या गिवन डाटा है। उसके गिवन डाटा के हिसाब से आप सोचिए कौन सा फार्मूला इसमें फिट होगा। उसके बाद आप नोमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्टली कोई भी नोमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई भी फार्मूला सेट कीजिए और फार्मूला सेट करने के बाद आप सोचिए कि ये फार्मूला इसमें सेट होगा तो उसके बाद बनेगा। तो जैसे हमने इसमें क्या देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, देखिए 0.8, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है एंड किनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है? तो ऐसा फार्मूला है, उसमें से पूछ रहा है क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो ऐसा फार्मूला यही है, किनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर। तो इस फार्मूला को हम कैसे नोट्स में याद किए थे, किनेमेटिक विस्कोसिटी। तो केने में किनेमेटिक विस्कोसिटी केने में, तो किनेमेटिक विस्कोसिटी है, मैंने विस्कोसिटी पहले बोल रहा है तो ऊपर में विस्कोसिटी रखेंगे और नीचे में डेंसिटी रखेंगे। तो किनेमेटिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी बटा में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ऊपर में क्या चीज़ है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ऊपर विस्कोसिटी है और नीचे डेंसिटी है। तो हमको क्या क्या पता है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो इसमें एक और बात ध्यान देने पड़ेगा कि अगर आप फ्लूइड का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो अगर बाई द वे आपका कहीं भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो उसको आपको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। अगर बाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, करीब है या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है ना तो उसको 1000 से गुना कर दीजिएगा तो आपका वो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको क्या पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, लेकिन फार्मूला में कहीं भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, डेंसिटी के बारे में चर्चा किया गया है। और हमको किनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है और वे देखिए म्यू पूछ रहा है विस्कोसिटी, और हमको डेंसिटी की जरूरत है। तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से गुना कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी। उसके बाद ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे और म्यू विस्कोसिटी बराबर फार्मूला हो गया किनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी। अब पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले आपको यूनिट चेंज करने पड़ेगा। देखिए 0.24, ये जो 0.24 है ना, आपको क्या दिया हुआ है, तो 0.24 जो है आपका ये दिया हुआ है स्टॉक्स में। तो स्टॉक के आपको क्या चाहिए, विस्कोसिटी है ना, तो विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड जो हुआ, सॉरी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, उसको अगर स्टॉक्स में है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁻⁻4 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे तो आपको ये जो स्टॉक है ना, तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻4 स्टॉक होता है। तो ये स्टॉक से छोटा है, न्यूटन सेकेंड मीटर से बड़ा है। तो हमको छोटा से अगर बड़ा में जाना है तो हम भागा करते हैं। तो भागा में जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, लेकिन हमको उसको मतलब ऊपर ही रखना है तो माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 4 कर देंगे। तो इसलिए हम -4 से गुना किए हैं। तो मल्टीपल 10⁻⁴ से क्या हो गया, ऐसा यूनिट में चेंज हो गया। स्टॉक से हम चेंज कर दिया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, उसके बाद मल्टीपल 0.8। तो जैसा कि हमने बताया कि 0.8 है उसको 1000 से गुना कीजिएगा तो आपका एथी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डेंसिटी मिल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 10⁻⁻4 है ना, तो इसको नीचे रख सकते हैं। तो नीचे ऊपर वाला कट जाएगा तो 1000 से कट जाएगा तो 1 10 बच गया। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएंगे। इतना डिटेल में समझा दिए आपको, एक क्वेश्चन को कभी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द पेट्रोल ऑफ 1 लीटर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7
कहने का मतलब है ना कि स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल पूछ रहा है आपसे 1 लीटर का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो इसमें क्या कीजिएगा, तो स्पेसिफिक वेट के लिए डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला वो जानते होंगे स्पेसिफिक वेट का, जिसका स्पेसिफिक वेट और फॉर्मूला होता है रो जी, और इसका स्पेसिफिक वेट और फॉर्मूला एक और होता है वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एक और फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का रो जी फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो डब्ल्यू बराबर रो जी हमको फॉर्मूला पता है, तो ये हमको पूछ क्या रहा है, स्पेसिफिक वेट पूछ रहा है और रोजी फार्मूला होता है, तो डेंसिटी हमको तो पता नहीं है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो 1000 से गुना करेंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा। और जी जानते हैं कि हम 10 ले सकते हैं, जी जो है ना उसको 10 ले सकते हैं, 9.81 होता है उसको हम 10 ले सकते हैं, तो 0.7 को 1000 से गुना कर दीजिए और 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके ना, तो 7000 आ जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, जी जितना लिए हैं वो बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, हाँ इसको बोलते हैं डी बटा डी की वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्सप्रेस्ड एज यू, म्यू बोला है, म्यू जो है ये बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है ना उसके लिए, मतलब ये है फार्मूला यू, सॉरी म्यू इंटू डी यू बटा डी वाई का पावर एन, देन फ्लूइड विथ एक्सपेन एक्सपोन्स एक्सपोनेंट लेस देन, मतलब हो रहा है कि जो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है इज नोन एज, तो आपको बताए थे कि अगर बाई द वे लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, जिसका पावर आप घटता है ना उसको लेस देन 1 होता है, तो डाइलेटेंट का कभी नहीं घटेगा, आपका सूडो प्लास्टिक का घटता है, और न्यूटोनियन का भी नहीं घटता है, और थिक्सोट्रॉपी का घटता है, तो थिक्सोट्रॉपी घटता है तो दोनों का घटता है, सूडो का प्लास्टिक का भी थिक्सोट्रॉपी का भी घटता है, तो हम कौन सा लेंगे इसमें, तो हम लेंगे सूडो प्लास्टिक, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 है, लेस देन तो 1 थिक्सो में भी होता है इसमें भी होता है, लेकिन पकड़ेंगे कैसे, तो थिक्सोट्रॉपी होता है ना नॉन न्यूटोनियन में आता है, थिक्सोट्रॉपिक और रियोटॉपिक ये दोनों आता है नॉन न्यूटोनियन में आता है, तो नॉन न्यूटोनियन जो होता है ना वो जो बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो जीरो होता है सिर्फ न्यूटोनियन में, और नॉन न्यूटोनियन में बी के नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो हमको यहाँ बी बराबर जीरो दिया हुआ है और लेस देन 1 दिया हुआ है, तो लेस देन 1 से नहीं हमको पकड़ा है, सूडो होगा कि थिक्सोट्रॉपी नहीं पकड़ा है, तो हमको पकड़ेंगे बी से, तो नॉन न्यूटोनियन में याद रखिएगा कि बी बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके ना, अगर अगला में दे दे लेस देन 1 नॉट नॉट इक्वल टू जीरो तो थिक्सोट्रॉपिक मारेंगे, लेकिन यहाँ पे लेस देन 1 दिया है लेकिन बी बराबर जीरो दिया है, तो बी बराबर जीरो दिया है तो न्यूटोनियन में आएगा, तो न्यूटोनियन में पैराग्राफ किसका घटता है, तो सूडो का, तो सूडो आंसर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, द shear स्ट्रेस डेवलप्ड इन द लुब्रिकेंटिंग ऑयल ऑफ द विस्कोसिटी इतना, मैंने विस्कोसिटी दिया हुआ है, पॉइज में दिया हुआ है, फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड मूविंग विथ रिलेटिव विस्कोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ऐसे दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, फिर से रीड कीजिए क्वेश्चन को, द शेयर स्टेट डेवलप्ड इन लुब्रिकेटिंग ऑयल, शेयर स्टेट पूछ रहा है, विस्कोसिटी इतना दिया हुआ है, फिल्ड विथ बिन टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स में 1 सेंटीमीटर में फिल किया हुआ है, एंड मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी इतना दिया, आई मीन कहने का मतलब है कि विस्कोसिटी दिया हुआ है 1.2 पॉइज, और दो प्लेट्स के बीच जो भरे हुए हैं फ्लूइड से वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, रिलेटिव वेलोसिटी आपका है 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए इतना है, आउट ऑफ शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है तो फार्मूला कौन लगाएंगे, आपको फार्मूला यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा टाउ शेयर स्ट्रेस के लिए, क्यों, क्योंकि आपको विस्कोसिटी दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या बोलते हैं म्यू, ये 1.2 जो दिया हुआ है ना 1.2 वो विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी है आपका वो हो गया, और यहाँ फार्मूला शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे, आप याद रखिएगा शेयर स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है म्यू डी यू बटा डी वाई, तो ये फार्मूला लगा दिए हैं, और विस्कोसिटी आपको पता है कि 1.2 है तो 1.2 लिख दिया, और पॉइज में है तो पॉइज में है तो उसको भी ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो चेंज कर लीजिए, बटा में 10 कर दिए, और मल्टीपल में 1/1 और मल्टीपल 10⁻², है क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है यहाँ पे, नहीं सॉरी यहाँ सेंटीमीटर में है, पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो है ना सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कर दिए, उसके बाद सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद हमका इतना आ गया, तो दो प्लेट का इतना याद रखिए कि दो प्लेट के बाद जब भी रिलेशन ऐसा देगा तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये फार्मूला से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है विस्कोसिटी पुट कर लिए थे और विस्कोसिटी पॉइज में था तो उसको ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं ना है, पॉइज मीटर पर सेकेंड में 1.2 पॉइज दे दिया है,
तो पॉइज को हम करने पड़ेगा। पॉइज किसका हो जाता है, विस्कोसिटी का हो जाता है। तो न्यूटन सेकंड में करेंगे तो पॉइज और सेंटी पॉइज रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइज मीटर स्क्वायर, पॉइज रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर का रहता है। तो पॉइज 10⁴ यहाँ से कटेगा 10, ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज इतना, इतना सरफेस टेंशन दिया हुआ है, ओके ना, 0.073 न्यूटन पर मीटर। द गेज प्रेशर इनसाइड रेन ड्रॉप, इनसाइड बोला है, इसमें क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ होते हैं, तो कैसे बनाना है। अब देखिए इसमें 3 तरह का फार्मूला आता है, तीनों फार्मूला को रिपीट कर रहे हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस 0.073 न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन दिया है। और गेज प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप बोला है ना, इनसाइड बोला है रेन ड्रॉप। तो ड्रॉपलेट के लिए फार्मूला होता है 4 सिग्मा बटा डी, ठीक है। प्रेशर पूछेगा आपको ड्रॉपलेट में तो 4 सिग्मा बटा डी होता है। अगर लेकिन पूछ दे आपसे प्रेशर इन बबल, तो बबल में जानिए कि बबल गोल गोल होता है बहुत सारा, तो 8 सिग्मा बाई डी हो जाता है, ओके। क्या हो जाता है, 8 सिग्मा बाई डी होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 8 सिग्मा बाई डी हो जाता है। और जेट बोलेगा तो लिक्विड जेट बोलेगा तो 2 सिग्मा बाई डी हो जाता है। तो हमको क्या बोला है, रेन ड्रॉप इनसाइड द वाटर, इनसाइड, अगर इनसाइड बोलेगा तो 4 सिग्मा होता है, और ड्रॉपलेट बोलता है तो होता है, तो इनसाइड द रेन ड्रॉप तो 4 सिग्मा बाई डी हो गया। और सिग्मा होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यहाँ पुट कर लिए, और पुट करने के बाद 4 है यही, और डी जो होता है कितना दिया है, डायमीटर दिया हुआ है ना 1 mm डायमीटर। तो mm को हम न्यूटन पर मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रेशर है तो प्रेशर को न्यूटन पर मीटर में रखेंगे। और यहाँ 10⁻³ कर दिए हैं, क्योंकि हमको 1 mm को मीटर में चेंज करना था। तो ये कच्ची बोलते हैं 1 mm से छोटा है और हमको बड़ा में जाना है, तो छोटा से बड़ा में जाना होता है ना, तो हम भागा करते हैं। क्यों, सबको पता है कि हम छोटे आदमी हैं, बड़ा बनना है, तो मूवी वगैरह में देखने होगा कि बड़ा बनना रहता है तो भगाता है सबको, छोटे लोग को तो भगा दिया जाएगा। तो 1 mm है ना, तो उसको भागा देंगे ना तो बड़ा आदमी बन जाएगा। तो देखिए भागा कर दिए तो 10⁻³ हो गया, उस हिसाब से कट गया, कटने के बाद इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक और पॉइंट डील कर देते हैं कि सरफेस टेंशन जो होता है ना आपका वाटर का, तो 0.073 हो जाता है। लेकिन वही वाटर का ये हो गया, लेकिन आपको पूछा जाए मरकरी का तो 0.48 हो जाता है न्यूटन पर मीटर, ओके। अब आगे चलते हैं, मिक्सिंग ऑफ मिल्क विथ वाटर, तो क्या होगा, वेरी गुड, एडहेजन होगा। कहने का मतलब है ना कि जब दो डिफरेंट मतलब एथी को मिलाना है तो वेरी गुड एडहेसन से मिलाते हैं। तो आपको मिल्क और वाटर को जो मिलाना है तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, वेरी गुड एडहेसन, ओके। आगे चलते हैं, द हाइट ऑफ वाटर कैपिलरी ट्यूब। अब पूछ रहा है कि द हाइट ऑफ वाटर कैपिलरी ट्यूब, तो हाइट जैसे आप कैपिलरिटी पढ़े थे जिसमें राइज होता है फॉल होता है, तो उसमें एक फार्मूला पढ़ाया था आपको 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा में रोजी डी, नहीं तो 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा में डब्लू डी। तो डब्लू बराबर रोजी तो जानते ही हैं क्या आता है, तो वह रोजी की जगह डब्लू डी लिख दिया है। तो इसमें से ही पकड़ना है कि अगर कहीं भी पूछा जाए कि कैपिलरी ट्यूब का हाइट बढ़ेगा या घटेगा, मैंने एज किस पे डिपेंड करेगा, तो आप पहले तो रो पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा, नहीं तो डब्लू पर डिपेंड करेगा या तो फिर डी पर डिपेंड करेगा, इतना सारा पर डिपेंड करेगा। नहीं तो कॉस थीटा या तो सिग्मा बोलेगा, सरफेस टेंशन बोलेगा तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका किसका होता है वो देख लिए, रो, तो रो क्या होता है आपका, ये जो होता है ना रो डेंसिटी, फिर जी जो 10 लेते हैं 100, डी होता है डायमीटर। तो ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछा जाता है डी पे और डब्लू पे पूछा जाता है, तो डी का भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इधर भी डब्लू और डी के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो याद कैसे रखेंगे, तो फार्मूला सिर्फ याद रखना है कि 4 सिग्मा बट कॉस थीटा बटा में रोजी डी, या तो 4 सिग्मा कॉस थीटा डब्लू डी, ये फार्मूला याद रहेगा। तो फार्मूला से आप कैपिलरी हाइट पकड़ सकते हैं कि किसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी यहाँ देख लीजिए, अगर बता डब्लू जो होता है स्पेसिफिक वेट, अभी बताए थे, अगर स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा तो आपका हाइट घटता है। डेंसिटी, सॉरी डी डाया है, डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी तो रो होता है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगा तो घटेगा हाइट। अगर भाई तभी बोल दे आपसे कि डाया, तो डाया अगर बढ़ेगा तो ये हाइट घटेगा, ओके। इस तरह से हम बातें की यहाँ पे, तो आप समझ चुके होंगे कि खाली फार्मूला से डायरेक्ट हमको पकड़ लेना है कि डाया अगर बढ़ेगा तो हाइट घटेगा, और अगर बाई द वे डब्लू बढ़ेगा स्पेसिफिक वेट तो भी हाइट घटेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा तो भी हाइट घटेगा। ये समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सी आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला यहाँ है द रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए और बी, ए और बी के बीच प्रेशर पूछ रहा है, लोकेट रिस्पेक्टिवली
और डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इसका डेप्थ है, ओके ना। ए का डेप्थ बताया है, वी लोकेटली रिस्पेक्टली ए डेप्थ, ए का देखिए डेप्थ है, एंड 4 मीटर बिलो द कांस्टेंट लेवल, और 4 मीटर उससे लेवल में कांस्टेंट लेवल में है। तो टैंक ईच, तो रेशियो पूछा है ना आपको, प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स का, ए और बी का प्रेशर पूछा है। तो आप देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हाइट का होता है, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ये बात जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट का होता है। तो P1/P2 और H1/H2 फॉर्मूला ही लगा देंगे। जब भी प्रेशर हाइट से रिलेट करके पूछता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H मानिए, हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, ओके ना। तो P1/P2 और H1/H2, तो आपको दिया हुआ है क्या, देखिए P1 दिया हुआ है प्रेशर, कहीं पे दिया हुआ होगा, लोकेट द बिलो इतना दिया हुआ है, प्रेशर 0.5 दिया होगा कहीं पे भी, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, कहीं 0.5 दिया हुआ है ना, 0.5 हो गया और 4 हो गया, ओके ना। ए, अच्छा सॉरी मतलब प्रेशर नहीं दिया है, प्रेशर का तो रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो प्रेशर का रेशियो निकालना है तो हाइट को वैल्यू रख लेंगे, तो हाइट 0.5 है, H1 और H2 है 4, तो 1/8, ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें डायरेक्टली याद रखना है कि कहीं भी प्रेशर पूछे 2 पॉइंट पे तो P डायरेक्टली H होता है, P1/H1 और P1/P2 और H1/H2 फार्मूला लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, प्रेशर इज गिवन एज, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन एज, देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ का डायरेक्टली फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट बराबर रो जी होता है ना, उस तरह रो डेल्टा बी बटा डेल्टा जेड, ये फार्मूला होता है। सर ऐसे लिखते हैं विनय धाकड़े सर, डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, तो आप याद रखिए कि डब्ल्यू बराबर रो जी होता है ना, उसी में फार्मूला आ जाता है डेल्टा बी बटा डेल्टा जेड। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ के ही प्रेशर के लिए फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको डेल्टा बी बटा डेल्टा जेड रो जी आंसर हो गया। तो आपको याद रखना कि स्पेसिफिक वेट बराबर डब्ल्यू जी होता है, रो जी फार्मूला होता है, और डेल्टा बी बटा डेल्टा जेड फार्मूला होता है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ में, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या फार्मूला है देखिए, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, अ हाइड्रो प्रेशर द रैम, तो देखिए इसमें रैम किसको बोलते हैं, प्लंजर किसको बोलते हैं। जहाँ से हम फोर्स को अप्लाई करते हैं ना उसको प्लंजर बोलते हैं, और जहाँ पे हमको फोर्स को उठाना रहता है कोई वेट को, जहाँ से मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं और कहाँ पे उठाना रहता है कोई भी प्लंजर, तो जहाँ पे उठाना रहता है उसे रैम बोलते हैं, जहाँ से लगाते हैं उसे प्लंजर बोलते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको अब क्वेश्चन की रैम ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लंजर 1.5 सेंटीमीटर, ओके। प्लंजर को इतना दे दिया है 1.5 और 15 सेंटीमीटर डायमीटर उसका है रैम का, तो रैम का ज़्यादा है। द रिक्वायर्ड द लिफ्ट वेट ऑफ द ऑफ 25 किलो न्यूटन फ्रॉम फोर्स रिक्वायर्ड प्लंजर, कह रहा है ना कि अगर भाई दबे 15 सेंटीमीटर डायमीटर है आपका रैम का, 1.5 सेंटीमीटर है आपका प्लंजर का, इतना सारा मतलब इसका वेट अथी है डायमीटर है, उठाना है हमको 25 kg 25 किलो न्यूटन, तो कितना रिक्वायर्ड होगा प्लंजर को फोर्स। तो देखिए यहाँ पे P/F/A और W/A, मैंने F/A और कैपिटल W/A एक फार्मूला होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कितना उठाना है तो F/a और W/A ये फार्मूला होता है। तो इसमें पूछ रहा है फोर्स ना, तो देखिए W मल्टीपल में A चल जाएगा और फोर्स वाला फार्मूला हो जाएगा। तो फोर्स हमको क्या चीज़ कहता है कि W उठाना है हमको इतना, पहले नंबर किलो न्यूटन, तो इसको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अब एरिया पूछ रहा है तो बड़का का एरिया छोटका का एरिया कर दीजिए और दोनों का एरिया से कट जाएगा। और 25 का किलो न्यूटन में है तो उसको न्यूटन में कर दीजिए, SI न्यूटन में का फोर्स न्यूटन में होता है, SI यूनिट में कर दीजिए। तो आपको पता होगा कि किलो न्यूटन से हमको न्यूटन में जाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, किलो न्यूटन, और हमको जाना है न्यूटन में, तो उसके लिए हम 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों गुना कर दिए और उसके बाद आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको फार्मूला सिर्फ याद रखना है कि F/A बराबर W/A, ये फार्मूला होता है F/A बराबर W/A, ये फार्मूला हो जाता है किसके लिए, जब लिफ्ट करना होगा कोई प्लंजर से कोई रैम का, तो F/A W/A, ओके। अब आगे चलता हूँ, देखिए ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है लेकिन समझिए। आ रेक्टेंगुलर कंटेनर लेंथ 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर है, ठीक है ना। 1 मीटर क्या है, विड्थ है, एंड डेप्थ कितना है, 4 मीटर है। इट्स हाफ फिल्ड विथ वाटर, मैंने आधा इसको वाटर से फिल कर दिए हैं, और रिमेनिंग फिल्ड विथ ऑयल, और आधा ऑयल से भर दिए हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो गया, 0.8 हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो गया, 0.8 दिया हुआ है। देन फाइंड द प्रेशर एट बॉटम ऑफ टैंक, तो बॉटम ऑफ टैंक पर आपको प्रेशर पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि सब कुछ दिया है तो बॉटम में पूछ रहा है, तो पूरा प्रेशर तो बॉटम में जा रहा होगा। तो क्या कीजिए कि प्रेशर पूछा है तो प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ρGH होता है, तो ρGH होता है। तो आपको
ऑयल दिया हुआ है ना, तो ऑयल का मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज़ दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंटेनर टैंक में 2 मीटर विड्थ इतना इतना, फिल्ड विथ वाटर एंड रिमेनिंग फिल्ड विथ ऑयल। हाँ, तो वाटर से फिल्ड है, कुछ ऑयल से फिल्ड है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए वाटर के लिए फॉर्मूला रो जी एच, तो वाटर कितना होता है, रो डेंसिटी 1000 और क्या बोलते हैं जी 10 ले लेंगे, और हाइट 4 मीटर है तो आधा आधा बांट लेंगे, 2 हो जाएगा। तो आया अपना वाटर का इतना आया। अब ऑयल का देख लीजिए, रो जी एच हो जाता है ऑयल का। आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑयल होता है 800, जैसे 1000 होता है उसका, उस तरह से ऑयल का होता है 800, और 10 ले लेंगे और हाइट आधा इसका ले लेंगे, और यहाँ पे इतना आ जाएगा 1600, और दोनों के हम जोड़ देंगे तो 3600 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर ने पूछा था, फाइंड द प्रेशर एट बॉटम, बॉटम प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 3600। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन अपना है, द प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल इक्विवेलेंट टू हेड ऑफ द मीटर में ऑयल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है। तो आपसे कुछ ही पूछ रहा है कि प्रेशर 120 किलो न्यूटन है, ठीक है ना, प्रेशर इतना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट टू द हेड मीटर ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया हुआ है हेड मीटर में। तो आई मीन तो आपसे हाइट पूछ रहा है, हेड मीन्स हाइट पूछ रहा है। तो आपको दिया हुआ है, प्रेशर दे दिया है, और डेंसिटी आप किसका दिया है, प्रेशर इतना है, इक्विवेलेंट टू हेड मीटर में ऑयल, ऑयल दे ही दिया है, तो ऑयल का आपको पता ही रहता है थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आपसे यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तो डेंसिटी निकाल लीजिए। आपसे पूछ रहा है हाइट, तो हाइट पूछ रहा है, तो देखिए हाइट पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे भागा में जाएगा रोजी, और हाइट बच जाएगा। तो 120 किलो पास्कल था, तो किलो पास्कल को न्यूटन पर मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा। तो 10⁻³ से गुना कर दिए, बटा में 800, तो 800 है, क्यों, क्योंकि आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल हो गया। और 9.8 जी को लीजिए, नहीं तो 10 ले लीजिए, उसके बाद काट कुट का आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और फाइंड द एब्सोल्यूट, यहाँ पे भी देखिए फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर इन मीटर वाटर एट द डेप्थ ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर डेप्थ पर पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर से पूछ रहा है। आपको यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दे दिया है और इतना दे दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर भाई वाटर के बारे में पूछा है, वाटर को लेकर पूछा है, तो प्रेशर आप जानते हैं कि कैसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर्मूला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है, एब्सोल्यूट पूरा है, सो एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो 10.3 कुछ हो गया, 10.3 कुछ होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक जो लग रहा है, तो ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है 760 mmHg का, लेकिन वही वाटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्या कि वाटर में दिया हुआ है मुझे 5 मीटर के वाटर के लिए, तो वाटर के लिए पूछिएगा तो ऊपर से कितना हो जाएगा, 10.3 मीटर हो जाएगा। तो 10.3 मीटर प्लस 5, जो 5 जो इधर मीटर दिया है वाटर में प्रेशर 100, दोनों को जोड़ देंगे और आपका प्रेशर निकल जाएगा, वाटर में गए। अब आगे बढ़ते हैं। खाली यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि अगर वाटर में दिया तो वाटर को रिलेट करके जोड़ देंगे प्रेशर दोनों का। आगे बढ़ता हूँ। 40 सेंटीमीटर ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, इक्विवेलेंट टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल बी। अब देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है 40 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, 40 सेंटीमीटर ऑयल है इतना स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल बी। अब दोनों को बराबर कर लगा दिया है, तो प्रेशर ही पूछेगा, यहाँ पे कह रहा है इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, इक्विवेलेंट हाइट वाटर कॉलम विल बी, तो हाइट से पूछा है तो आपको हाइट का रेशियो देना पड़ेगा। हाइट इक्विवेलेंट हाइट है ना पूछा है, हाँ इक्विवेलेंट हाइट देखिए वाटर कॉलम के लिए, तो पी वाला फॉर्मूला होता है ना रोजी H1 और फिर रोजी H2, तो दो फॉर्मूला रोजी H2 का क्यों किए, क्योंकि हाइट निकालना है और दोनों कंपेयर करके ऑयल का और क्या बोलते हैं वाटर का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी से जी को काट दीजिए, दोनों सेम है तो, और डेंसिटी दोनों को पुट कीजिए, ऑयल का अवधि का, और 40 हाइट दिया है, ऐसे एक को पुट कर लीजिए और दूसरा का हाइट नहीं दिया है वो मतलब साइड में रख लीजिए। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका 32 आंसर आ जाएंगे इसमें, क्योंकि हाइट पूछा दोनों में कंपेयर करके, तो प्रेशर का हम फार्मूला लगाएं, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला में रोजी एच हाइट मिलता है हमको, और उसी से हम कंपेयर करके निकाल लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0.8 इक्विवेलेंट कैची दिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुना कीजिएगा तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम जान गए कि डेंसिटी दिया हुआ तो वही रोजी एच वाला फार्मूला लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। द गेज प्रेशर ऑफ द ऑयल, गेज प्रेशर इतना दिया हुआ है, गेज प्रेशर ऑफ ऑयल नहीं है, स्पेसिफिसिटी दिया हुआ है, लेकिन गेज प्रेशर आपको इतना दिया हुआ है, एंड इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ, अच्छा गेज प्रेशर ऑयल, गेज प्रेशर ऑफ ऑयल मैंने प्रेशर दिया हुआ है ना, उसके बाद हाइट पूछ रहा है, आई मीन प्रेशर आपको दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है। देखिए कैसे जानेंगे कि
प्रेशर यहाँ दिया हुआ है ना, इतना स्पेसिफिक इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ, द हाइट पूछ दिया, तो हाइट पूछेगा तो वही रोजी एच वाला लगाना पड़ेगा, काहे कि हाइट कोई फार्मूला मिलता ही नहीं है। तो हाइट के लिए प्रेशर वाला फार्मूला पी बराबर रोजी एच, तो पी बराबर रोजी एच, तो आपको पी प्रेशर पते है, तो आपको रोजी को नीचे भागा में कर दीजिए, एच बराबर निकल जाएगा। तो पी प्रेशर यहाँ पुट कीजिए, कितना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में और न्यूटन पर मीटर में वो करना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको करना है मीटर स्क्वायर में, तो क्या कीजिएगा, 100 से पहले नंबर की आपको सेंटीमीटर से हमको छोटा से बड़ा में जाना था, 100 से भागा देंगे। तो 100 से अगर भागा देंगे तो आप ध्यान दीजिए कि 100 से अगर भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ना, तो छोटा से बड़ा जाना है, यानी मिली सेंटी डेसीमीटर, तो सेंटीमीटर से हमको मीटर में जाना है, न्यूटन पर मीटर में जाना है। तो मीटर में जाना है तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 100 से गुना किए ना, 100 से भागा दिए ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 के पावर 4 हो जाएगा। 100 के पावर यहाँ 4 हो गया ना, देखिए पी प्रेशर के, और फिर क्या बोला है, रो दिया है 0 पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इतना, तो डेंसिटी में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, मल्टीपल 10 ले लीजिए इसको, 9.81 को वही जी है तो 10 ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ गया। ओके, बस यहाँ पे डिफिकल्ट यही था कि सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है ना, उसको अगर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 100 ऐसी हो गया, 2 और बढ़ा तब 4 हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है और बहुत अच्छा क्वेश्चन से पूछा जाता है, पिट आउट ट्यूब से है। द सिंपल क्वेश्चन है, द सिंपल डिफरेंशियल मरकरी while U2 manometer connected to the pipeline and the difference in the mercury level both limbs 25 सेंटीमीटर, specific gravity of oil 0.8, the difference in the pressure head will be, अब कौन से प्रेशर हेड का डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे कि ये फार्मूला बनेगा, आप देखिए आपको सिंपल डिफरेंशियल मरकरी ऑयल U2 मैनोमीटर, हाँ U2 मैनोमीटर बोल दिया तो पकड़ा जाएगा आपको, कनेक्टेड विथ पाइपलाइन एंड डिफरेंस इन द मरकरी लेवल एंड बोथ लिम्स 25 सेंटीमीटर है, लिम्स का 25 सेंटीमीटर है, बोथ लिम्स 25 सेंटीमीटर, कौची दिया हुआ है, डिफरेंस इन द मरकरी लेवल लिम्स 25 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इतना दिया है, तो डिफरेंस प्रेशर हेड क्या होगा, तो एच बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, और कुछ को है मरकरी बोथ लिम्स क्या है, डिफरेंस दिया है, तो एक्स जो होता है ना डिफरेंस ही हो जाता है, तो एक्स इंटू अगर डेंसिटी ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो मरकरी की बात किया है तो उसका साथ लिक्विड जाएगा, तो उसको मरकरी के साथ लिक्विड जाएगा, तो लिक्विड गया मरकरी के साथ डेंसिटी ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो आप जानते होंगे कि 13,600 हो जाता है डेंसिटी ऑफ मरकरी, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 हो जाता है, माइनस में 1 कर देंगे और 25 से मल्टीपल कर देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि फार्मूला कब लगाना है, तो एक्स जो देता है ना वही आपको जो हाइट होता है मरकरी का डिफरेंस होता है, ओके ना, तो 25 ओ हो जाता है, बाकी दोनों का डेंसिटी आप जानते ही हैं, अब बाकी -1 कीजिए आंसर आ जाएंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द स्टोन वेट 450 न्यूटन इन एयर एंड 250 न्यूटन इन वाटर, कंप्लीट द वैक्यूम ऑफ द स्टोन। कहने का मतलब है ना कि पहले आपको स्टोन का वेट 450 था, वेट एयर एंड 250 इन वाटर, माने आपको बोले तो 450 था एयर में और 200 हो गया आपको वाटर में, कंप्लीट वैक्यूम स्टोन, तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वॉल्यूम पूछ रहा है आपको स्टोन से, तो आप जानते होंगे कि कोई भी मतलब बाल्टी भरा हुआ है पानी से, उसमें कोई भी मतलब स्टोन के या पत्थर को भी डालते हैं, तो जितना स्टोन का वेट होता है ना उतना ही वॉल्यूम वो बाहर निकाल देता है, तो वेट लॉस्ट बराबर फार्मूला होता है आप जानते होंगे, रो जी एच तो ऐसे जानते होंगे, लेकिन रो जी हो जाएगा, लेकिन एच के जगह पे वी आ जाएगा, और एफ भी वेट लॉस्ट जो किया 100 और 2500 न्यूटन, तो यहाँ पे रो वी जी, तो रो वी जी, तो आप जानते होंगे रो कितना होता है, आपसे वॉल्यूम पूछा है तो जी को रो जी को नीचे भेज दीजिए, और बाकी आपको 250 जो बचा आपको क्या बोलते हैं, मतलब एथी है क्या एफ वी 250 आपको मतलब जितना वो बाहर अथी कर दिया वाटर कंप्लीट, मतलब यहाँ कुछ ही था इतना था, और एयर एंड 200 न्यूटन वाटर कंप्लीट वैक्यूम, कैसी क्वेश्चन है, द स्टोन वेट इतना है इन एयर एंड 200 इतना, तो देखिए कह रहा है कि इतना था आपको एयर में और इतना था आपको कैसे बोलते हैं वाटर में, तो लॉस्ट कितना कर गया था 250, तो लॉस्ट बराबर तो हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो लॉस्ट का फार्मूला तो लॉस्ट बराबर फार्मूला आया, तो लॉस्ट बराबर हो जाएगा वही जितना मतलब वो लॉस्ट किया से, तो लॉस्ट बराबर ए लिख दिए, उसके बाद वॉल्यूम बराबर फार्मूला लगाया, रोजी नीचे जाएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएंगे।
बस फार्मूला याद रखना है कि अगर वॉल्यूम जितना अथी किया है, बाहर फेंका है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, रोजी वी हो जाता है, रोजी एच नहीं होता, रोजी वी हो जाता है। उसके बराबर में जितना लॉस्ट किया वो लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं, मेटा सेंटर हाइट फ्लोइंग बॉडी इज, तो मेटा सेंटर का फॉर्मूला आप याद रखिए, जी एम बराबर आई मिनिमम बटा में वी कट माइनस में बी जी। तो कैसे याद रहेगा, मेटा सेंटर हाइट फ्लोटिंग बॉडी के लिए, तो मेटा सेंटर हाइट के लिए फॉर्मूला कुछ होता है मेटा सेंटर, तो मेटा सेंटर क्या होता है, जी एम बराबर फॉर्मूला होता है मेटा सेंटर, मेटा सेंटर जो इसके लिए जी एम बराबर फॉर्मूला होता है आई मिनिमम बटा में वी बार वी कट माइनस में वी जी, ये फार्मूला होता है मेटा सेंटर के लिए। मेटा सेंटर के लिए हाइट क्या होता है, मेटा सेंटर के लिए फार्मूला क्या होता है, मेटा सेंटर आई मिनिमम वी कट माइनस में बी जी, ये होता है मेटा सेंटर के लिए। आई मिनिमम वी कट माइनस में बी जी, ये होता है मेटा सेंटर के लिए। ओके, आई मिनिमम वी कट बी जी, ये होता है मेटा सेंटर के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अ फ्लो फील्ड स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, अ फ्लो फील्ड अ स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन क्या कह रहा है, तो देखिए, अ स्ट्रीम फील्ड स्ट्रीम अ फ्लो फील्ड द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन कट ऑर्थोगोनली एक्सपेक्ट एक्सटेंशंस। अब देखिए, फ्लो फील्ड स्ट्रीम लाइन जानते हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन भी जानते हैं, तो स्ट्रीम लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। तो कट ऑर्थोगोनली एक्सपेक्ट एट स्टेशन पॉइंट, मैंने स्टेशन पॉइंट होता है ना, वहाँ पे ऑर्थोगोनली कटता है स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। एक्सपेक्ट ऑर्थोगोनली कट करता है कहाँ पे, स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन जो था स्टेशन पे ऑर्थोगोनली कट करता है, ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन डी को। आगे देखते हैं, आर डायमेंशनल फ्लो द एक्सेलरेशन इन द फ्लूइड एक्स डायरेक्शंस, इसको कैसे याद करना है थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। वेट